मजा आ गया। ग्वालियर में एक जगह है बाड़ा, वहां पर मूंगफली पाक मिलती है और उसके अंदर एक गजब की चीज हो जाती है, एक जादू हो जाता है कि आप बता ही नहीं सकते ये मूंगफली पाक है। मूंगफली का टेस्ट गायब हो जाता है, वो बादाम की तरह लगने लगता है। बहुत ही गजब की रेसिपी है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। इस वीडियो में एक सरप्राइज है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। डन। इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मूंगफली को भूनना ही है। क्यों? क्योंकि अगर मूंगफली थोड़ी सी भी ज़्यादा भुनी जाती है तो उसका जो टेस्ट होता है, मूंगफली का जो टेस्ट होता है ना, वो उस पर हावी हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। तो हमको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ये भूनना है। आधा किलो मैंने ली है। वैसे मार्केट के अंदर मिल जाती है भुनी हुई और छिलके हटी हुई, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे करना है। अगर आपके घर में OTG है, ओवन है, तो आप उसको 150 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 25 से 30 मिनट रख सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत बढ़िया हो जाती है। वहाँ तो आप एक साथ 1 किलो 2 किलो एक साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जुगाड़ है अगर ओवन है तो। नहीं है कोई बात नहीं, तो कढ़ाई में इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और मूंगफली को भूना जाता है लगातार स्टर करते हुए और बिल्कुल धीमी आंच पे। काला जो कलर आता है ना मूंगफली के अंदर, वो नहीं आना चाहिए इसके अंदर। मूंगफली के जो दाने हैं लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाते हैं। अब इसको हम फटाफट से परात में निकाल लेते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना हल्की सी दरार, ये ही एक निशानी होती है कि मूंगफली अच्छी तरह से भुन चुकी है। मूंगफली को अच्छी तरह से रब कर लेंगे। रब करने से सारी मूंगफली के जो छिलका है वो निकल जाएगा। एक बढ़िया सा जुगाड़ आपको बताता हूँ। आप चाहें तो फटक कर, घर पे नहीं करते हम, फटक कर इसको बाहर निकाल लेते हैं। उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से स्ट्रेनर में डालकर इसका छिलका निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। तो ये लीजिए दाने, देखिए आप सबसे पहले कहीं पे भी कालापन नहीं है। ये इस रेसिपी की खास बात है। अब आती है टेक्निक नंबर 2। अगर मूंगफली को आप लगातार बार बार पीसते रहेंगे तो क्या होगा, वो अपना बटर छोड़ देगी, मतलब अपना तेल छोड़ देगी। तो ये रेसिपी खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद ही पीसना है। और पल्स मोड पे थोड़ा चलाया फिर रोका, थोड़ा चलाया फिर रोका, इस तरह से करना है। और ऊपर नीचे मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि चारों तरफ से उसकी पिसाई हो। अगर आपको लग रहा है गर्म हो गई तो थोड़ी सी देर वेट भी कर सकते हैं। वैसे मूंगफली को पीसने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। ये देखिए कुछ दाने इसमें रह गए हैं और बाकी पाउडर जैसा हो गया है। हथेली पे लेंगे तो बिल्कुल तेल जैसा नहीं लगेगा, आटे की तरह लगेगा और आराम से पाउडर जैसा बना हुआ है। अगर इसमें तेल निकल जाता तो इस तरह से बिखरता नहीं है। आधा किलो मूंगफली ली थी तो उसके अंदर लगभग आधा किलो ही चीनी डलती, लेकिन वो डलती है एक स्टैंडर्ड रेसिपी के अंदर। हम मीठा कम खाते हैं, घर पे बनाते हैं तो मीठा कम ही डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 350 से 400 ग्राम के आसपास ही ली है। आप चाहें तो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि मीठा कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना हमने चीनी ली है उसका आधा पानी लेना है, क्योंकि हमको बनानी है एक तार की चाशनी। अगर केसर आपके पास में है तो आप केसर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बढ़िया सा अरोमा आता है और एक बढ़िया सा कलर भी आ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब भी आप चाशनी बनाते हैं हमेशा मीडियम फ्लेम पे बनाएं दोस्तों। अगर शुगर जलती है ना तो उससे कड़वापन आता है, क्योंकि वो कैरमलाइज होती है। एक बढ़िया सी खुशबू के लिए फ्रेश इलायची, मतलब ग्रीन इलायची मैंने ली है लगभग 7 से 8। आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा इलायची को फ्रेश कूटना ही पसंद करता हूँ, उसमें तेज खुशबू आती है। इसी के साथ में एक थाली ले लेते हैं। इसमें हल्का सा हम इसमें घी लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है, जो पाक है, उस पर चिपकेगा नहीं। तो चाशनी को उबलते हुए यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। बबल्स जो हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी चाशनी हो रही है। आपको इसको 1 तार 2 तार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया आपको जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए बबल्स ज़्यादा हैं। दूसरा, आप स्पैचुला में इसको उठाइए और थोड़ी देर वेट कीजिए। अगर गिरने के बाद में उसमें एक तार सा बनता है तो इसका मतलब आपकी 1 तार की चाशनी यहाँ पे रेडी है। यहीं पे ऐड कर देते हैं हम हमारी इलायची जो हमने फ्रेश कूट के रखी थी, और आधा किलो खोया, मतलब कि मावा। फ्रेश होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है। घर पर बनाएंगे बहुत ही बेहतर है। और मार्केट से लाते हैं तो हमेशा एक अच्छे ब्रांड का, एक अच्छी जगह से लेके आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट खोए में और पनीर में ही होती है। बिल्कुल ताज़ा होगा ना तो आपको इसको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही डाल दीजिए हल्का सा तोड़ के, और थोड़ी ही देर के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा। और जो गांठें बन रही है उसको आप स्पैचुला की मदद से दबा दबा के ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए ये बन गई रबड़ी जैसी बिल्कुल।
अब इसमें यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं घी के डाल रहा हूँ। घी से एक खुशबू आएगी, साथ में एक चमक आती है। वैसे मावे की मिठाई में घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन एक चमक के लिए और एक खुशबू के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब ऐड करेंगे मूंगफली जो हमने पहले से पीस के रखी थी। लगातार चलाते रहेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। चीनी के साथ में हमने मावे को थोड़ा सा पकाया था और इसी तरह से हम मूंगफली को भी इसके साथ में सेटल करेंगे कि एक एक दाना मावे के साथ में और चाशनी के साथ में मिक्स हो जाए। ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर पकाने वाला प्रोसेस अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मूंगफली पकी हुई है, मावा पका हुआ है, चीनी पकी हुई है। बस हमको मिक्स करना है, इसको मिक्सिंग करनी है। चाहे तो आप गैस की फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। मिक्सिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो लगभग मैंने 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। हल्का से रिड्यूस भी हुआ है। और जब आप इसको स्पैचुला से उठाएंगे ना, तो आप देखिए बहुत धीरे धीरे गिरना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लिक्विडी हुआ तो आप इसको काट नहीं पाएंगे, फिर आपको चम्मच से ही खाना पड़ेगा। वो भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपको बर्फ़ी जैसा शेप चाहिए तो इसको हल्का सा गाढ़ा रखना पड़ेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। जो थाली हमने पहले से ग्रीस करके रखी हुई थी ना, उसके अंदर ये सारा ऐड कर देंगे। उसको हल्का सा टैप करेंगे अच्छी तरह से, जिससे चारों तरफ से बराबर फैल जाए। और जितनी मोटी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको थाल लेना है। आपको पतली चाहिए, वैसे पतली इसको खाते नहीं है, थोड़ा मोटा ही रहता है। और हाँ, इसको ऐसा नहीं है कि इसकी बर्फ़ी ही बने, आप इसको चम्मच से भी इसी तरह से खाया जा सकता है। इसको उसमें बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगा कम से कम 6 घंटे का। रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 6 घंटे हो गए हैं। अच्छी तरह से जम गया है ये। और ये देखिए, अगर मैं इसको उल्टा भी कर रहा हूँ, सीधा भी कर रहा हूँ, तो ये नहीं गिरेगा, मतलब परफेक्ट है। अब इसको हम पलटे से या फिर चाकू से इसको काट सकते हैं, या फिर आप इसको चम्मच से भी इस तरह से खा सकते हैं। तो ये कटिंग हो गई यहाँ पे। और अब अच्छा सा डिज़ाइन लगे, हमने क्या बोला कि मूंगफली को बादाम में बदल रहे हैं, तो आप बादाम की एक शक्ल लगा दीजिए। मतलब हमने बादाम को 1/2 करके इस तरह चिपका दिया, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और खाने में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एकदम से कोई नहीं बता पाएगा ये मूंगफली की है, अगर आपने सेम टू सेम इसी तरह से बनाया तो। मज़ा आ गया। कुकिंग का जो आर्ट है, ये मूंगफली को बादाम में भी बदल सकता है और बादाम को मूंगफली में बदल सकता है। वो डिपेंड करता है कि बना कैसे रहे हैं और कौन बना रहा है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे हमने अभी टेस्टिंग करवाई है, जो अभी वीडियो हमने बनाई थी। तो हमारे घर पे आए हैं कुछ मेहमान, गुड़िया आई है और बच्चे आए हैं। ये रही मिठाई, चलो टेस्ट करो बच्चों। वैसे गुड़िया तो पहले ही उठा चुकी है, खाली एक बर्फ़ी दोबारा से शूट के चक्कर में उसको खा के बताओ कि बादाम की बर्फ़ी आपको कैसी लगी। टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा मीठा हम कम रखते हैं। हम दुकानों की तरह जब हम घर पे बनाते हैं तो मीठा कम रखना चाहिए। मीठा भी इसमें हाँ, ऐसे नहीं है, हम थोड़ा कम रखते हैं इसमें मीठा। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो अच्छी लगी आपको ये बादाम? तो इसकी रेसिपी थोड़े दिनों बाद आ जाएगी, तो आप जरूर देखना उसको। एक सरप्राइज खोलूँ आपको, ये बादाम की बर्फ़ी नहीं है, मूंगफली की है। देखा, साइकोलॉजी से मैंने खेला आपको। अगर मैं बोलता मूंगफली की तो आप मूंगफली की तरफ सोचते, अभी मैंने बोला बादाम की, तो आपकी साइकोलॉजी में बादाम जा चुका था। इसलिए ये बादाम की लगी हमको। एकदम से बादाम की लगी। अब जैसे ही मैंने बोला कि बादाम की नहीं है, फिर आप सोचने लग गए कि किसकी होगी। मैंने जब टेस्ट बादाम का ही आ रहा है। अरे वाह, फिर तो पास हो गए। तो तुम्हारा दिमाग भटकाने के लिए मैंने बादाम भी वो लगा रखा है बाहर से, ये है। चलो, थैंक यू। और इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं की कोई फेमस हो उसके बारे में बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा उसकी रिसर्च करके। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।